जब आप बात करोगे मैनेजमेंट की तो ध्यान रखो कि इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहा है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपके कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका टॉप लेवल, सेकंड होता है आपका मिडिल लेवल, और तीसरा क्या होता है आपका लोअर लेवल, या उसी का आप सुपरवाइजर लेवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां पर वो क्या कह रहा है? ये मैनेजमेंट की बात कर रहा है, ये कह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, मैनेजमेंट एज एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन या प्रूव। तो कैसे प्रूव करोगे आप? जब हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करोगे, जहां पर टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। बट जब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की तो मैनेजमेंट का मतलब ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। बात समझ में आ रही नहीं? टॉप लेवल का वर्क क्या है? अपने यहां जैसे टॉप लेवल का मतलब क्या है? जो आईएएस अधिकारी लोग हैं, है ना, उनका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उनका। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? जो आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनका काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो आपको इसको ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसको तुम पढ़ के आओगे तो कल हम इस पर बात करेंगे बस, ठीक है ना? ये बहुत डीप टॉपिक रहेगा और यहां से क्वेश्चन उठाता जरूर है। ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट आपको पता ही है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या है? अभी हम नोट सेंड कर देंगे। बताओ भाई, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? बताएंगे आप? पहला ऑब्जेक्ट क्या है आपका? प्रॉफिटेबिलिटी। आपको मैनेजमेंट स्किल लगा के क्या करना है? मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, जिसको आप क्या करेंगे? सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। आप अब जैसे देखो, पहले के समय में जब काम किया जा रहा था तो टेक्निक अपने पास कितनी है? 2 है। एक लेबर इंसेंटिव टेक्निक है, एक कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक है। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक मींस आजकल रोबोटिक जमाना आ गया है ना? अगर आप देखो, अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बेंगलोर में मेड की जगह रोबोट ने ले लिया। अब वो खाना बना रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है कि नहीं? आप आराम करो, अपना काम कर रहा है। रोबोट पर आदमी का काम कर दे रहा है कि नहीं? झाड़ू पोछा लगा दे रहा है, खाना बना दे रहा है, सब्जी लेके आ रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट खत्म होगी कि नहीं होगी? यही क्या है? मैनेजमेंट है कि नहीं है? आप देखोगे इलाहाबाद में एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है रोबोट, है कि नहीं? तो क्या है, अगर आदमी वर्क करेगा तो कहता भैया मैं थक गया हूं, मैं ये हो गया वो हो गया, है ना? लेकिन मशीन के पास तो है नहीं। आप क्या करना है? बटन दाबना, सारा काम चालू। बात समझ में आ रही नहीं? तो क्या हो गया है, इस तरह बड़ी बड़ी जो आपकी एमएनसीज हैं, वहां पर जितना प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? मशीन्स। शिफ्ट चलती है ना 8 आवर की, है कि नहीं? तो क्या हो गया, जितना ज्यादा वर्क रहेगा उतना अधिक प्रोडक्शन होगा, उतना आप सेल करोगे, उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है फिर? ग्रोथ। आप अगर कहीं पर मान लो तुम ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे पढ़ तो नहीं रहे हो तुम लोग की नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, कोई पास होने के लिए पढ़ रहा है, किसी की सब्जी दुकान खोलनी है, किसी बिजनेसमैन बनना है, किसी की स्टार्टअप ओपन करना है, अपना अपना सबका वो है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हर आदमी क्या चाहता है? तो जिस इंडस्ट्री में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करेंगे वो भी क्या चाहता है? ग्रोथ। और ग्रोथ कैसे होगा?
जब आउटपुट बढ़ जाए। जो आउटपुट बढ़ रहा है कैसे बढ़ना चाहिए? मिनिमम कॉस्ट पर। अगर मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट होगा तभी तो ग्रोथ होगा। हल्दीराम का कहानी सुने तुम लोग? आज हल्दीराम एक ऐसा ब्रांड है जिसकी नमकीन 5 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की है। पता ही नहीं आपको? कैसे ग्रोथ हुआ उसका? धीरे धीरे ग्रोथ हुआ। ऐसा कोई कंट्री नहीं है या शहर नहीं है जो लोग उसका नमकीन, और अलग अलग वेरिएंट में उसकी नमकीन आ रही है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है क्या हुआ, उसका ग्रोथ हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? उसने मैनेजमेंट स्किल लगाई। अगर आप देख रहे होंगे राजस्थानी स्वीट्स देखते हैं कि नहीं? अपने इलाहाबाद में कई एरिया में है, जूसी में अलग है, अपने इधर अलग है ना, प्रीतम नगर में है। क्या है ये? ग्रोथ। कैसे? फिजिक्स वाला को आप देख रहे होंगे, है ना? क्या हो रहा है उसका? कैसे मैनेजमेंट स्किल लगाए, है कि नहीं? आपने अलग अलग इंप्लॉइयों को जिनके पास वो स्किल है हायर किया और लगाया। क्या है वो? ठीक है, तो ध्यान रखोगे। फिर ग्रोथ कैसे होता है? इनोवेशन से। बजाज कंपनी है, 1999 में बजाज खत्म हो गया था। आज आप नोकिया की हालत देख रहे होंगे ना, ठीक है ना? देखो किताब में बहुत कुछ लिखा है, और ऐसे एग्जाम्पल वो मत दो रद्दी वाले, ठीक है? बात समझ में आ रही? नहीं, आप उसको नोकिया का एग्जाम्पल दीजिए, आज आप उसको सैमसंग के एग्जाम्पल दीजिए, आप उसको बजाज की एग्जाम्पल दीजिए। बात समझ आई नहीं? जो समय तो अपना फोन अपने रील चलाने में, एफबी चलाने में, व्हाट्सएप में खर्च कर रहे हो, उसको बिजनेस न्यूज में कन्वर्ट करो, तब आपका ग्रोथ होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। अपने अंदर के आइडियाज को इनोवेट करिए। नोकिया खत्म हो गया ना मार्केट से। क्यों खत्म हो गया? वो अपने अंदर एंड्रॉइड नहीं लेके आ पाया, खत्म हो गया। सैमसंग खत्म हो गया था, उसने क्या किया? रिसर्च और डेवलपमेंट किया और एंड्रॉइड लेके आया। सैमसंग की एलसीडी जो होती है वो ऐसी एलसीडी बनाता है कि बार बार एप्पल की कंपनी से कह रही है ना कि भैया तुम मेरे साथ मर्ज हो जाओ, पैसा जो मांगो देंगे। सैमसंग ने जब अपने आप का इनोवेशन किया और मार्केट में नई तरह से आया था वो, तो क्या हो गया? एप्पल आईफोन को उसने कई फीचर्स चुरा लिए, बदले में उसको हैवी जुर्माना देना पड़ा, पेनल्टी बहुत हैवी देनी पड़ी। लेकिन क्या हो गया? उतना उससे ज्यादा उसकी सेल हो गई, तो उसके लिए उस पेनल्टी की कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं। क्रेटा की कार देखे हो ना तुम, वो पीछे से कैसे लगती है आजकल? BMW की तरह लगती कि नहीं लगती? उसने क्या किया? उसका मॉडल कॉपी कर लिया, बदले में हुंडई को देना पड़ा हैवी जुर्माना, पेनल्टी देनी पड़ी। लेकिन उससे क्या हो गया? उसका सेल हो गया, तो उसका इंपैक्ट उस कंपनी के ऊपर पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। अगर आपको बजाज खत्म हो गया, उसने क्या किया? लगातार इनोवेशन किया और पल्सर 150 लेके आया, लॉन्च किया। आज भी देखोगे अगर बजाज में तुम, पल्सर 150 एक ऐसी बाइक है जो सदाबहार। कैसे? इनोवेशन, है ना? रॉयल एनफील्ड खत्म हो गई थी, उसकी खास बात क्या थी? उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? हैवी शरीर चाहिए, और उसका जो गियर था, क्लच था, वो अपोजिट हुआ करता था। कोई गाड़ी चला रहा उल्टा है, वो क्या करता था? बैक मारता था, पैर में बहुत, और बैक मार दे पैर टूट जाए। तो क्या किया उसने? रिसर्च और डेवलपमेंट किया, इनोवेशन किया। अब क्या कर दिया उसने? बैटरी फिर लॉन्च की, ठीक? वो क्या गया? सेल्फ में आ गया, अब हर कोई लेके चल सकता है, और इनोवेट कर दिया उसने। ठीक है ना? तो क्या हो गया? इनोवेशन ही आपके दरवाजे खोलता है किसके? ग्रोथ के। अगर इनोवेशन है तभी ग्रोथ है। अगर तुम सोचो चलो मैंने इतना पढ़ लिया, मुझको पास हो जाना है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके रिजल्ट में मार्क्स अच्छे नहीं होते, लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है ना कि तुम आओ इंग्लिश में बात करो, है ना, ब्यूटीफुल और चार्मिंग फेस लेके आओ, दैट इज नॉट ग्रोथ। बात समझ में आ रही नहीं आपके? इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या करना है? इनोवेशन। ठीक है, और अगर आप देखें शूज की अगर बात करो तुम, वुडलैंड का नाम ब्रांड सुने हो आप?
एक समय हुआ करता था वुडलैंड के जितने भी लोफर टाइप के लोग होते थे वो वुडलैंड पहने, ठीक है ना। तो ध्यान रखना था, समय के साथ उसने अपने आप को चेंज नहीं किया, है ना। सीधा बैठो, ऐसे कि ये क्या हो गया, माता बनाने बैठोगे, सीधा बैठो। क्या हो गया फिर, उसके शूज बहुत भारी हुआ करते, आज मार्केट से क्या हो गया, वो आउट हो गया, निकल गया है ना। तो हमको क्या करना है, इसीलिए आपको मार्केट का ट्रेड ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड के अकॉर्डिंग चलोगे आप मार्केट में सर्वाइव करोगे, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उपभोक्ता बाजार का राजा है। डेवलपमेंट ऑफ पीपल, आप यहां पर काहे बैठे हैं, डेवलपमेंट करें अपना। डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है डेवलपमेंट हुआ, कुछ विकास हो रहा है, ठीक है। नहीं मोदी जी विकास को तो गोली मार देते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ध्यान रखें, डेवलपमेंट ऑफ पीपल डेवलप कैसे होगा, सब्जेक्टिव नॉलेज आप सबके पास है। अब तुमको बोला कि आओ बेटा यहां पर 2 मिनट मैनेजमेंट के बारे में बोलो, तो तुम करे तो बोले हे मुझको तो नहीं आता मैनेजमेंट में, ये दिस दैट प्लान है कि नहीं। तो इसको तुमको ध्यान रखना है, जब तुम बोलने के लिए खड़े हो समझ जाओ सब क्या है, सब क्या है, सब बेवकूफ है, तभी तुम बोल पाओ। और तुम ही एक कौन हो, बुद्धिमान हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट कैसे होगा, जब तुम उस पर काम करोगे। अगर अकाउंटिंग तुम रोज लगाओगे तो उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी, और कंसिस्टेंसी क्या होगी, आपको डेवलप करेगी। और ये डेवलप कैसे होगा, जब आप अपने अंदर मैनेजमेंट करेंगे, समय से खाना पीना सोना पढ़ना। मान लो ये पढ़ रही है खाने पर ध्यान नहीं दे रही है, क्या होगा, फिर वही होगा, रास्ते के माल सस्ते में हो जाओगे, है कि नहीं। जैसे तुम ज्यादा पढ़ोगे तुमको भूख भी बहुत लगेगा, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे आवारागर्दी करेंगे तो आपको ये सब पता नहीं पता होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसे होगा, आजकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तुमको मराठी आती है, तुमको तमिल आता है, तुम एक नंबर के अंगूठा छाप हो, लेकिन लैंग्वेज के नॉलेज है तुमको, तुम्हारे पास बहुत अच्छी जॉब है ना। जैसे हम लोग क्या हो गया, हिंदी और इंग्लिश पर बैठे हैं। आपको पहले गर्मी छुट्टी में हम लोग क्या करते हैं, नानी के यहाँ जाए 2 महीने के लिए, आम खाएं कटहल खाएं आवारागद्दी करें, ये सब करते थे। तुम लोग के समय में तो नानी के यहाँ भी नहीं जाने देते हैं, कहते हैं अपने घर बैठो। मोबाइल का जमाना है, सुबह से उठे मोबाइल में, तो क्रिएटिव माइंड नहीं है ना तुम्हारा। हम लोग के समय में क्या होता था, कमल का फूल हम लोग कागज से बनाए फिर फूके, वो नाचता था, मेढक बना दे। तुम लोग तो सब मोबाइल पे देख रहे हो, बात समझ आई नहीं, तुम्हारा माइंड जो है वो क्रिएटिव कम होता चला गया, बात समझ में आ रही नहीं। तो यही है, जब आप नेचर से और लोगों से जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा। अपने सीनियर के पास बैठोगे, अपने जूनियर के पास बैठोगे, है ना। कुछ लोग हुआ अबे चुप रहो, जूनियर हो ना बे, समझा दिया ना, समझ में नहीं आया तो अगर आपको इज्जत देना है तो इज्जत लेना है तो देना भी पड़ेगा। अब जूनियर बैठ के सिगरेट पी रहे तुम्हारे सामने, फूंक दिया तुम्हारे मुंह पर, ठीक है, तो यही सब होगा, फिर तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। डिसिप्लिन एंड मोरल, ये भी उसी में आ जाएगा, सिगरेट में आ जाएगा। हम लोग के समय में टीचर चाहे जितना झापड़ मारे बोलते ही नहीं थे हम लोग। अब बोलने के बाद अगर घर जाकर बताओ पापा और 2 झापड़ मारे, तो अगर बोलोगे तो कम से कम घर वाला झापड़ बच जाएगा ना, उतना नहीं पाओगे। और ना बोलोगे तो वो घर वाला झापड़ भी पड़ेगा। हाँ हाँ, एकदम बाहर जाना उधर से, बात समझ में आई नहीं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, कुछ लोग खाते हैं ठूस लेते हैं, शादी वादी में गए, मान लो ये शादी में गई, मान लो ये गई, छोड़ो तुम, है ना, ले ली। हमको हमेशा उतना ही खाना निकालना चाहिए जितना कि वेस्ट ना हो। वो होली पे सुने होगे ना तुम लोग, उतना ही डाले प्याली में जिससे ना जाए नाली में, बात समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखना इसको, यही डिसिप्लिन है। बोलते समय आप ध्यान रखिए किससे बात करें, अपने बाबा थोड़ी कह सकते हो और हो बांटो मजे में, कह सकते हो क्या, नहीं कह सकते हो ना, इलाहाबादी लैंग्वेज जैसे होती है, ठीक है ना। आपके पास वो राइट नहीं है ना, उनके पास है, वो तुमसे पूछ सकते हो और बेटा ठीक ठाक हो, क्या चल रहा है, फलाना ढिमाका दिस दैट वाला, ठीक है ना। मोरल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मोरल।
जब मैं तुम्हें पार्टनरशिप पढ़ा रहा था तो 3 बात बताया, बिजनेस कैसा होना चाहिए, जो एथिकल हो, जो लीगल हो और जो मोरल हो। ठीक है ना। मोरल का मतलब क्या है, जो सोसाइटी को रूल्स रेगुलेशन को फुलफिल कर रहा हो। ये अपने बड़े भाई के झापड़ मार दी घूम के, यही मोरल है, यही एथिक्स है। इसका दुकान है, पार्ले जी बेचे एक्सपायरी डेट का, सारे दोस्त आए एक्सपायरी डेट का खिला दी, दैट इज मोरल। तो देखो बिजनेस करना बड़ी, बिजनेस मैनेजमेंट हमको यही तो सिखाता है, आपको एथिक्स को फॉलो करना है। जैसे जितनी भी एमएनसीज हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, अपने प्रॉफिट का सर्टेन परसेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनको खर्च करना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका एक टॉपिक तुम्हारे पेपर में आना है, इसको आप लर्न कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कंपनियां ही हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही है ना, तो उनको क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, कंपनी 2013 नया आ गया है, उसने उनको लाइबिलिटी प्रोवाइड कर दी, भैया तुम गंदा करो तुम सफा करो, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन एंड मोरल है। आपको बिजनेस करना है। अब ये मेरे यहां पढ़ा रही है, पैसा मांगी 2 झापड़, क्या पढ़ाओ, ठीक है, बोली नहीं पढ़ाएंगे फिर 2 झापड़, ऐसे हो पाएगा क्या, यही मॉडल है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैनेजमेंट में पढ़ा रहा था ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट यही था ना, लोगों से कार्य करवा रहे हो, दैट इज मैनेजमेंट, वर्क परफॉर्म करवाना ही तो मैनेजमेंट है ना। अब इसको कोई अतीक अहमद की तरह पकड़ के ले गया, मार झापड़ झापड़ मार काम करवा रहा है, दैट इज मैनेजमेंट। वो मूवी देखे हो ना केजीएफ तुम लोग, उसमें पकड़ के ले गया, सोना वोना खुदवा रहा था, है कि नहीं, वही तो मैनेजमेंट था, ठीक है। तो मैनेजमेंट की स्किल अपने अपने पास है ना। कहावत है ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो सुनते काम हो जाए, वही वाला बात है, ठीक है। फिर यहां पर क्या है आपका सैनिक स्वीट्स का नाम आप लोग सुने हो, खाए हुए हो कि नहीं, तुम तो पूरे दुनिया से बस अनजान हो, एलनगंज का सड़ा वाला वही का सामान खाओ, सैनिक स्वीट्स नहीं सुने। मतलब इलाहाबाद में जैसे जायसवाल डोसा तो तुम लोग का था, उसी तरह इस समय जाओ, इस समय उसने पैराडाइज को फेल किया हुआ है, सफाई की छोड़ो, पूरा एकदम उसने काया पलट कर दिया अपने, ठीक है। क्या है, जैसे देहाती रसगुल्ला था एक, खायो, उसका एक अलग इमेज है। तो ये गुड राजस्थानी स्वीट्स, अगर हमको मिठाई लेना है, हम लोग प्रिफर करते हैं ना, या चंद्रा स्वीट्स हो गई है, या सैनिक हो गया, जिसके एरिया से जो पास पड़ता है वही वो ले लेता है, ठीक है। लेकिन खरीदने के पहले आप क्या देखते हो, क्वालिटी क्वांटिटी आप किस पर देखेंगे, ठीक है ना। जिसका इमेज अच्छा होगा आप हमेशा उसको प्रीफर करो, ठीक है। क्वालिटी एंड फेयर प्राइस, होलसेल प्राइस अगर देखें आप, अगर आप चौक में जाओ कोई चीज तुमको सस्ता मिल जाएगा, लेकिन कटरा में थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन अगर तुम चौक जाओगे तो 2 घंटा खर्च भी करोगे, है ना। तो अगर तुमको अपना 2 घंटा 200 रुपए बचाना हो तो कटरा से ले लो, उतना बात वही पड़ जाती है ना। तो फेयर प्राइस का मतलब क्या है कि आपको राइट, अब मान लो तुमको सेल कर रहा है, बोला कि 3 किलो है, तुमने उसको जब मेजर करवाया तो क्या निकला, 50 ग्राम कम हो गया, क्या ये एथिक्स है, नहीं, ठीक है ना। दाल खरीद रही है, मान लो ये बेचारी, ये दाल बेच रही है, दाल में येलो कलर के कंकड़ मिला दिए, खा रही, दांत टूट गए इसके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इससे हमारे बिजनेस का जो इमेज है वो खराब होता है। बात समझ में आ रही नहीं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये है भैया हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या भैया। मैनेजमेंट में जब आप वर्क परफॉर्म करते हो तो कोई एक आदमी वर्क परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है ना, इसमें पूरा ग्रुप मिलकर काम करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, अचीवर्स, ठीक है, या अचीव ग्रुप ऑब्जेक्ट। हमारा काम क्या होता है, हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। इंडिया टीम खेल रही है, ये इसने पाकिस्तानी टीम से सांठ-गांठ कर लिया, पैसा ले लिया, बोली मैं आउट हो जाऊंगी, तो क्या ग्रुप ऑब्जेक्ट फुलफिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप देखते थे ना MS धोनी लास्ट में खेलने जाता था,
बैट्समैन में क्यों? उसका ऑब्जेक्टिव पहले सब खेल लें, अगर सब जिता लिए तब तो मैं बैठा ही रहूंगा, अच्छी बात है, अदरवाइज मैं वो काम कर लूं। ठीक है, तो मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हो तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल जो काम करते हैं उनका ऑब्जेक्ट हमेशा एक होता है। ठीक है, मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, आपका काम क्या है? रिसोर्सेस को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। आप पढ़े हैं ना स्केर्स ऑफ रिसोर्सेस, तुम्हारी मम्मी चप्पल रखती हैं, झाड़ू रखती हैं, बेलन रखती हैं, है ना, उसका क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जब मन करता है उससे खाना बनाती, जब मन करता है तुमको कोई बना देती। बात समझ में आ रही नहीं? तो रिसोर्स ऐसे हो जिसके अल्टरनेट यूज हो। ठीक है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है? उसका मल्टीपल यूज होता है, क्या होता है? स्केर्स हमारे खत्म होते हैं। ठीक है ना। फिर कॉस्ट मिनिमाइज, मैनेजमेंट स्किल हम लोग क्यों लगा रहे हैं? आज अगर तुम देखो हरियाणा में, पंजाब में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत हैवी है और फिर भी वो सस्ता होता है, लेकिन अपने यहाँ क्या है? वो महंगा है। उसके पीछे कई रीजन, जैसे अपने यहाँ के इलेक्ट्रिक महंगी है ना, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा होगा, और उसी के ऊपर डिपेंड है एग्रीकल्चर हमारी, इसलिए महंगा पड़ जाता है। वहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वहां पर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बहुत तेज है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जो कॉस्ट है, मैनेजमेंट क्या करता है? हमेशा कॉस्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है, और जितना कॉस्ट मिनिमाइज होगा प्रॉफिट क्या होता जाएगा? फिर इंश्योर सर्वाइवल एंड, ध्यान रखो अगर जितनी लोअर कॉस्ट होगी उतना ही हम लोग क्या कर पाएंगे? अपनी इंश्योरिटी कर पाएंगे सर्वाइवल एंड ग्रोथ में, आसानी सर्वाइव कर लोगे। अगर कम पैसा लगेगा तो सर्वाइव एंड ग्रोथ कर लोगे। जैसे मैंने क्या देखा कि कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करो तब भी उतने बच्चे आ रहे हैं, और ना करो तब भी उतने बच्चे। मैंने क्या किया? मैं कहा एडवर्टीजमेंट हटा दो। बात समझेगी नहीं? उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है? ज्यादा पैसा लगाने के बाद लास्ट में रोना पड़ता है, अरे बहुत पैसा लगा, 4 लोग खड़े होते हैं, भैया आपने तो बहुत ऐड कराया, आपने बहुत ऐड कराया बच्चे। ठीक है ना। तो ध्यान रखो हमेशा क्या करना है? बिजनेस में जितना कम अमाउंट लगाओ। अभी रेशियो एनालिसिस में तुम लोग यही पढ़ोगे। ठीक, फिर इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, है ना। जैसे हमारा अगर पीछे जाओ तो इंडिया का जो पोशाक था वो क्या था? पहनने का स्टाइल क्या था? धोती कुर्ता लड़का लोग पहनते थे, लड़की लोग क्या पहनती थी? है ना। अभी तुमसे कह दीजिए साड़ी पहन के पहनने जाओ, पढ़ने जाओ, तो क्या होगा? आओगे क्या? तो क्या नहीं, हमको शर्म लग रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं? बहुत सारे उसके क्या है? ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो क्या किया गया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा ना। कैसे बढ़ा? हमने अलग कंट्रियों को देखा, उनसे सीखा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता गया। जैसे अगर आप तुम देखो 4 धाम जानते हो कि नहीं जानते हो? कॉमर्स वालों के 4 धाम, नलायक हो, 4 धाम में हरिद्वार नहीं भेज रहा हूं, अभी तुमको उम्र नहीं हो तुम्हारी। कॉमर्स का 4 धाम होता है। बिग 4 की फंड पता है तुमको? ये तुम्हारा 4 धाम। एक है तुम्हारा KPMG, एक है डिलॉयट, एक है PwC, ठीक है ना, और एक क्या है? PY। ये 4। अबे PW वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। अब आज जाके सर्च मारना, पढ़ना कुछ। यहां पर ये सब बिग 4 क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, MBA की फर्म है ये सब। यहां पर अगर आपका प्लेसमेंट होता है, यहां के ड्रेस कोड है, आपको यही पहन के जाना है। पैसा तुम्हारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब लाख रुपए तो होगा ही कम से कम। ठीक है ना। तो ध्यान रखो, यहां की सीए की आर्टिकल सिर्फ 40-40 हजार रुपए की होती। ठीक है, तो आप प्रयास करिए। ठीक, यहां पर जो होता है हमेशा ग्रुप डिवाइड होता है, 5-5 लोग का ग्रुप होता है, और एक ग्रुप का लीडर होता है। 4 लोग काम करेंगे, एक आदमी उसकी रैंकिंग करेगा। बात समझ में आ रही नहीं? ऐसे यहां पर वर्क होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहा है। तुम सर्च मारना केवल KPMG, उसकी बिल्डिंग देखना, वहां के लोगों को देखना,
वहां का ड्रेसिंग कोड देखोगे, वहां का इन्वायरमेंट देखो, सब अलग अलग है। ठीक है, जैसे गूगल देखते हो ऐसा रहता है। ठीक है, फिर जनरेट एम्प्लॉयमेंट। आप कोई काम करोगे, अगर वहां पर मैनेजमेंट एक्टिविटी लग जाएगी तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। और इंप्लॉयमेंट जनरेट होने का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? अब जैसे अभी एप्पल आईफोन नोएडा में प्लांट लगा रहा है 300 हेक्टेयर में, तो क्या होगा? अपने इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अगर हमको इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, तो हमारा ग्रोथ होगा। कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, ये सब होगा तो हमारा राष्ट्र क्या होगा? बढ़ेगा, बनेगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? आईपीएल में सट्टा लगाते रहेंगे बैठ के। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहेगा। तो जो क्वेश्चन दिए उस क्वेश्चन की बात कर लोगे तो हम कल इस पर बात करेंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा, इसको ध्यान से लिख लेना। बात समझ में आ रहा है?